आप सबसे पहले समझिए, एंड प्लीज सीक्वेंस ये नहीं है कि आप ये लिखना स्टार्ट कर देंगे, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आप कुछ मत लिखिएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, 115 बीएसी एंड फुल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है जी। आपने जब से आप टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, आपको जरूर बुक में दिखता होगा कि 115 बीएससी सेक्शन लिखा और फिर पता नहीं क्या लिख दिया उन्होंने। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, एक होता है बच्चे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ये हमने अभी तक नहीं करा। समझ रहे हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मैंने एक बार आपसे बात नहीं करी। और आप ये कह सकते हैं कि इसी स्कीम को आप न्यू स्कीम बोल सकते हैं, नया सिस्टम जो सरकार लेकर आई है, वो जो नए नए फैंसी स्लैब रेट्स आ रहे हैं आज देख लेंगे अभी। ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब अगर आप कुछ नहीं कहते तो आप इसी में हो। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चे ऑप्शनल टैक्स रिजीम, एंड आप इसको बोल सकते हैं ओल्ड। जिंदा है, ऐसा नहीं है ओल्ड में नहीं चल रही चीजें, बिल्कुल चल रही। सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप डिफॉल्ट ले सकते हैं या फिर ऑप्शनल ले सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपने अभी तक कौन सा सीखा है, सारा का सारा, सारा ऑप्शनल देख लिया। टैक्स क्या, रिबेट क्या, सरचार्ज क्या। हालांकि सरचार्ज में भी एक बात और नहीं आनी है, करूंगा आपके साथ बात। तो आपने जितना भी सेट ऑफ क्लबिंग, सैलरी, सब कुछ कैसे पढ़ा है आपने, ऑप्शनल से। और मैं इमीडिएटली आपके सामने चीजें धीरे धीरे करता हूं, जैसे कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की थी, 50,000। डिफॉल्ट के अंदर आपके पेपर में अगर आ गया तो 75,000। समझ रहे हो, तो लिखी मिलेंगी आपको आगे। ठीक है जी। एनीवेज, तो सर हमने करना क्या है, अगर मैं आपको बोलूं ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम पे भी निकालना हो और ओल्ड टैक्स रिजीम पे भी निकालनी हो। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे हो ना, तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज एएमटी। वो भी आज ही होगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इन दोनों में से जो भी हायर होता है ना बेटे, वो आपका टैक्स होता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कह रहा हूं, एएमटी प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्योंकि आप समझिए, मान ले तेरा नॉर्मल टैक्स 100 रुपए आया, मान ले तेरा टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल। और एएमटी के हिसाब से कितना आया, 150। तो तेरे को कितने रुपए पे करने, 150। और अगर तेरा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स आ रहा है 200, विच विल यू चूज, यू विल गो फॉर ऑप्शनल टैक्स। और अगर ये 20 आता तो तू 20 पे। और जैसा कि अब आप समझ रहे हैं ना, कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट वांट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोविजंस, गवर्नमेंट वांट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोविजन, ऐसा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, वो सिंप्लीफिकेशन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बिकॉज अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाते हैं, तो अगर मैं एक बेसिक लेवल पे बोलूं, तो आपको स्लैब रेट्स अच्छे मिल रहे हैं। ठीक है ना, आपको जो स्लैब्स है ना, वो क्या मिल रहा है आपको, बेटर मिल रहे हैं। दूसरी चीज, अगर स्लैब बेटर मिल रहे हैं, तो आपको एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस मिल ही नहीं। क्योंकि जो आप ये पूरा हेड पूरे सब पढ़ रहे हैं सो दैट आपको बेनिफिट समझ आए, उसको अप्लाई करें, वो है ही नहीं इसके। दैट्स रिस्की। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, दिस विल इवेंचुअली फेज आउट। और अगर मार्केट में सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हुआ, तो क्या फायदा हुआ आपका एचआरए पढ़ने का, क्या फायदा हुआ आपका एंटरटेनमेंट, जो भी एग्जेम्पशन हमने देखा सब टैक्सेबल। सिर्फ आपको स्लैब्स बेटर मिल रहे हैं, हो गया ना, 12 लाख तक माफ हो गया। तो यस, टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल, ठीक है, अगर उसकी डॉट 12 लाख रुपए सैलरी है, तो उसको कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना, उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। और आपने रील्स में देखा होगा, वो बोला 12,75,000 तक। वाई, बिकॉज वे सैलरी ऑफ 1275।
तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 12 लाख पे टैक्स जीरो हो जाएगा, 12,75 इसमें। लेकिन अगर आपकी 12,10,000 है तो टैक्स है भैया। तो अब ये मत सोचिए कि जो बंदा 15 लाख कमा रहा है उसको खुश होने की कोई बात नहीं थी उसकी। मैं अभी बजट के अंदर अगर आपने डिस्कशन को सुनिए तो वाली बात कर रहा हूं। बट एनीवेज हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या फिर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल में सब बातें कर ली मैंने आपके साथ, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और इसके अंदर मैंने ऐसे इमेजेस भी डाली हुई हैं, कायदे से आपको सारी बताऊंगा। इफ यू ऑप्ट फॉर, आपको कुछ नहीं लिखना है अभी, ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिएगा, ऐसे ही चला है ना। इफ यू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स regime, certain deductions and exemptions are not available। और आपके सामने द फॉलोइंग विल नॉट बी अलाउड, 10(5) LTC नहीं मिलेगा, याद करो, वो प्लेन में जाते हो तो फ्लाइट की टिकट, शॉर्टेस्ट रूट, कुछ नहीं मिलेगा। HRA नहीं मिलेगा। ऑफिशियल अलाउंसेस, ट्रैवलिंग कन्वेंस, 10 सबसेक्शन 14 में कौन सा था, ऑफिशियल अलाउंस, नहीं मिलेंगे आप। डेली अलाउंस कॉन्स्टिट्यूएंशियल और MP, वो याद करो एग्जामेशन के अंदर वो एग्जेम्प्ट अलाउंस होते थे। 1032 सेक्शन के साथ आपको देखना पड़ेगा, 1,500 रुपए की वो क्लबिंग वाले के अंदर बच्चे की इनकम होती है तो 1,500 नहीं मिलेगा। 10AA SCG, वो जो एक्सपोर्ट वाला है, वहां पे आपको ध्यान होगा 10AA अब उन्हीं को मिलता है अगर आप ऑप्शनल वाले में, डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट में हो कोई बेनिफिट नहीं। आप समझो ना, स्लैब दे दिया ना आपको बेटर मैंने, ये सब नहीं मिलूंगा, दूंगा आपको मैं। सैलरी के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ याद कराने के लिए। यहाँ पे लिखा था कि वैसे अगर होता तो कितना होता था, 5,000 प्रोफेशनल टैक्स होता था सर, स्टैंडर्ड से। अरे भाई वो तो स्टैंडर्ड तो मिलेगा ना, डिफॉल्ट वाले में कितना, 75। डिफॉल्ट की जगह न्यू बोलूं तो बेटर लगता है, न्यू वाले में 75, पुराना जो अपने सीखा 50। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा आपको। आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा, 2 लाख का आपको डिडक्शन मिलती, नहीं मिलेगी आपको। एग्जैक्ट लेट आउट के लिए मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। हाँ जी, हाँ जी भैया। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने परसेंट होती थी, 20% होती थी। वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन मोटर व्हीकल और वो सारी बातें नए वाले में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी। 35(1)(2)(2A)(3), 35(2) नहीं मिलेगी आपको ये सारी, वो साइंटिफिक रिसर्च वाली, ठीक है। ये पॉइंट कई बार आता है पेपर में। अभी आपको PNL दे रखा होगा, ये डाल रखा होगा, और बोलेगा कौन सी स्कीम बेनिफिशियल है, दोनों निकालो। ओल्ड वाले में से तो माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करोगे। नए वाले में अगर PNL में से माइनस है तो मिलनी नहीं है, एडबैक करनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। 35AD नहीं मिलेगा आपको। वो जो 35AD करा था, कितने सारे बिजनेसेस थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधा 100% मिलता था, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 80C to 80U जो हमने करा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको याद हो CCD2 और CCH2 एंड 80, जब AA वो जो एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट थी 30%, ये तीन ही बेनिफिट मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। TTA, TTB, CCD, CCH जो भी है, कुछ नहीं मिलने का आपको। पेपर में आएगा कौन सा बेनिफिशियल है, दोनों निकालने पड़ेंगे। बताइए, क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको पहले। सो यू हैव टू लर्न देम, आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट है, ठीक है। आगे समझिएगा। सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन अर्लियर असेसमेंट ईयर, सच लॉस इज एट्रीब्यूट टू एनी डिडक्शन रेफर्ड टू इन वन। चलो ये चीज बात करते हैं। पिछले साल में, मतलब आप सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ में तो बहुत एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। पिछले साल मैंने कुछ खर्चों की डिडक्शन ली, कौन से खर्चे की, साइंटिफिक रिसर्च।
प्रॉफिट ही नहीं था, लॉस आ गया, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बिजनेस लॉस कर देता। करंट ईयर में मैं न्यू वाली स्कीम में आ गया। सर ये हर साल बदला जाता है? हर साल बदल सकता है। जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पुराने वाले में टैक्स पे करना चाहते हैं या नए वाले में करना चाहते हैं। अब अगर मैंने बात का पंगा ले लिया तो आइए, पहले वो छोड़िए, आप इधर आइए। आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय है ना, आप हर साल पंगे ले लो, इस बार डिफॉल्ट, नेक्स्ट होल्ड, जो करना है करते रहो। लेकिन अगर आपका बिजनेस है ना, और अगर तुमने एक बार डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को माइनस कर दिया, मान लो अभी ये फर्स्ट ईयर है एंड आई मीन डिफॉल्ट रिजीम न्यू डाल दिया मैंने, डिफॉल्ट के हिसाब से पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर सर मैं चेंज कर सकता हूँ, कर सकता, इसका मतलब आप दरवाजे से बाहर चले गए। नेक्स्ट में आप किस में चले गए? ओल्ड में। अब डिफॉल्ट का दरवाजा बंद है, डिफॉल्ट में नहीं आ पाएगा। डिफॉल्ट के दरवाजे से अगर बाहर गए, वापस नहीं आओगे, नेवर, अनलेस, अभी नहीं बोल सकता वो। कहने का मतलब ये, अगर एक बार आप डिफॉल्ट में आ गए, जैसे अभी आप घुस गए इधर, ठीक है, पिज्जा आने वाले, पिज्जा वाला अंदर आ गया, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गया, ठीक है। कहां से आएगा पिज्जा वाला? वहां से आएगा। आपने उसको अंदर बिठाया, जा आप भी खा लो हमारे साथ, ठीक है, आपने बंद कर दिया, वो डिफॉल्ट में कह रहा नहीं मुझे जाना है, वो चला गया, डिफॉल्ट में आया, चला गया, अब नहीं आएगा वो, अब डिफॉल्ट में नहीं आ सकता वो, ओल्ड में रह। आपने बोला डिफॉल्ट में चला गया तो वापस नहीं आ सकता। डिफॉल्ट एक बार ही हैज टेकन डिफॉल्ट। अब मान लीजिए दरवाजे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का, दो दरवाजे है ना ये, ठीक है, वो उधर से आएगा तो डिफॉल्ट टैक्स अंदर आ गया, ठीक है, आ गया, और डिफॉल्ट में उसने एक साल रिटर्न भर दी, नेक्स्ट ईयर कह रहा है मुझे जाना है, मैं जाओ, पर अब वो खटकाता रहे दरवाजा, अब नहीं खुलेगा डिफॉल्ट का दरवाजा। एग्जैक्ट। तो बात ये है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं? और ये बाइक क्यों दिखा रहा है ये यहाँ से यहाँ तक में? यार मुझे लग रहा है, नहीं इधर पे डालूंगा। मैंने चेंज कर दिया इसलिए। हेलो। ठीक है, तो आपको समझ आया कि अगर एक बार अगर कोई डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ गया तो वापस बाहर जा सकता है उससे। आई मीन बाहर तो जा सकता है पर वापस नहीं आता। एंड डू यू नीड टू टेल योर एम्प्लॉयर और एनीवन इन एडवांस? देखो कंपनी को तो बताना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो आपकी कंप्यूटेशन निकालेगी, टीडीएस निकालेगी। बट अगर आपने उन्हें बोला मैं 115 बीएससी ले रहा हूँ नए में, पर बाद में आप चेंज करना है, कर लो भाई, जो टैक्स वैक्स जमा होना था, जो एडजस्ट होगा वो ठीक है, ठीक है, वो एडजस्टमेंट बेसिस पे तो आप पे कर देंगे, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स, ले लो ले लो। सही कहा था आपने, वहीं से आया है। भैया बाइक से आए हो? क्या नाम से? नाम सा, हाँ, हाँ, वो है, और वो देखो और एक नाम है चिली फ्लेक्स, उसमें है, ठीक, ठीक है, ठीक। सर मान सा सही ठीक है। अभी क्या करूंगा, पढ़ाऊं या ब्रेक दूं 5 मिनट? अच्छा बच्चों एक काम करना,
ठीक है, मीटिंग यही चल रही है, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है बच्चों? ठीक है वृंदा जी? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों।
देख ये जो बिल है ये लापिनोज ने ही करा है, पर इस पे जीएसटी चार्ज नहीं करा हुआ। कोई और भी बिल था क्या, इनवॉइस और था क्या? और ना ही इसमें इनवॉइस, तो ये जोमेटो ही पे कर रहा है। उसका उसने अमाउंट में है बाइफरकेट कराई नहीं, उसने हमारे अकाउंट में जीएसटी का पहले ऐड करा। तो जो जोमेटो में हर्ष भी पे आ गया। करते हैं तो उसमें ऐड हो जाता है, मतलब उसमें करनी है वो ट्रायल करते हैं वो, उसे क्या कहते हैं, अरे उसको कन्वीनियंस नहीं, वो प्लेटफॉर्म फी कन्वीनियंस और दूसरा होता है। हाँ वो अलग होता है बिल उसका। तो उसी में GST का। वो प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर जीएसटी होता है, पर इसके ऊपर अभी होना स्टार्ट हुआ है, पहले इस पर होता था। वही मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा, इसमें अलग अलग बिल ना इस ऑर्डर के काफी दिन तक चलाएंगे हम इसको, आपको याद रखवाऊंगा कि मैं पार्टी हुई थी। हर्ष जी, हर्ष कितनी देर पहले स्टार्ट किया? अभी 2 मिनट पहले पिज्जा खाना स्टार्ट कर। सब इधर दिखा, जो आपने व्हाट्सएप पे डाला। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है मेरे पास, ये देखो। ये देखो पिज्जा खा रहे सही बच्चे, गोपाल तो सेकंड खा रहा है। सर आप सबको खाने दो आराम से, क्लास बाद में ले लेना हमारी। तो आपने ग्रुप में डाला, शुद्ध ग्रुप में कुछ लगा। अभी डाल देता हूँ। सर आज छुट्टी कर दो। सर हमारी अभी एक बेटे अब घंटे तो में ही एक और क्लास है। होगी मैम देर, अभी पिज्जा इनको खिला रहा हूँ, अभी होगी क्लास, ऐसे थोड़ा ना सर जाने दूंगा। सर कॉस्ट की क्लास का क्या करें? कॉस्ट की तो 6 o'clock है ना। तो सर 5:30। 5:30 तक ये चलेगी? हाँ 5:30 तक। ये लोग 12 घंटे मुझे फंस जाओगे। हाँ वही सर को कह देंगे 15-20 मिनट, सर तो खुद ही वेट कर देते हैं, कभी उनकी सासू में सर अपने आप ही किसी पे रिक्शे पे खा ले, ये बता किस बात। हर्ष कह रहे मैं क्यों नहीं आया आज। बिल्कुल सही करा तूने भाई। फिर डिजाइन कौन बता। नहीं तो फिर पनीर वाले नहीं आते। क्या है, क्या लिख रहा है? 28 का फेमस दे रहे हो। अरे अच्छा है। ये सही रहता है, साफ रहता है वो, बॉटल धोते रहो, वो कभी धोता है नहीं धोता, मेरे को डाउट आता है। आप आप कर तो कम से। हाँ। बट इसको फिल बार बार करने के लिए हम्म, हो जाएगा। अच्छा वैसे देखेंगे, ये बढ़ जाता होगा ना ऊपर तक। ये हट जाएगा ना। हम्म, समझ गया पता नहीं। जैसे उस बोतल की तरह इसमें भरा और वापस से ऐसे लगा दिया है ना। बहुत हाई कहती है वो 12 साल में भी नहीं उड़ कर उड़। खाली बच्चों ने आपने दिखाया हम नहीं है। हमारी क्लास वाले बच्चे तो मतलब CS वाले तो यही ढूंढ रहे हैं छोटा सी। हम्म। सर वो कह रहे थे पिछले पिक्चर की दिहाड़ी करवाऊंगा अपनी, अब मेरे पास वो जो मैम चली गई है वो क्लास के आ गई, तो मैं सोशल से बात करूंगा दिहाड़ी। कर देंगे 500 से 600 कर देंगे, क्या होगा। बेटा तू भूल गया है ना, जाएगा नहीं अब। फर्स्ट की भी क्लास नहीं है। तेरे तो उल्टे चल रहा था, ले तू बाहर ही नहीं जा सकता।
यार कोक की बोतल है वो भी मंगवा लेते सर। मंगवानी है क्या क्या? कोक? नहीं रहने दो। क्या करते क्या हम हाँ बोलेंगे आप मना कर दो। शुगर कह रहा ट्रस्ट इश्यूज फिर मैंने हाथ बात करते हुए नहीं रहने अपने ऐसे आपके मन को जो लगे, सच्चे मन से। ये मानसा जैसे मन लगे करके ना। दिल पे हाथ रखा है, आपको लगे। दिल पे हाथ रख के तो लग रहा है टेस्ट रफली आ जाए। तो कल ही किया है। कल कौन सा? कल ऑडिट इसका रिजल्ट आया आज। और चेक हो गया। कल ही हो गया था मैम ने एमसीक्यू तो कर दिया। उनके टेस्ट देते ही हम मैम मुझे कह रही कि बच्चों ने बोले हमारा टैक्स का चेक ही मत करो। कौन कह रहा है? मैं तो गया ही नहीं। वो मैम ने मुझे बोला था कि यार तुम्हारा पेपर खो गया, मैंने कहा मैम खो दो। ऐसे। उसी को बेस बना दिया मैम ने और बोल रही है बच्चे बोल रहे हैं चेक नहीं करो चेक नहीं करो। बच्चों से पूछेगा 3 बच्चे तो ड्यूटी के थे। मैम ने मुझे बोला था कि पेपर खो गया, तो मैंने कहा हाँ मैम खो दो, चेक ही मत करो क्योंकि मेरा गंदा गया। तो मैंने ऐसे ऑडिट का रिजल्ट मैम ने ग्रुप में डाल दिया ऑडिट का। डाल दिया 34 नंबर हो रहा है तो बस कैसे काट दिए थे एमसीक्यू कर रहे हो मैंने चैप्टर 5 पढ़ा। और 5 में कितने काट 4 नंबर पूछ दो में मैंने 3 पढ़े ना 5 की। हां तो मैंने पढ़ करे तो थे एक तो मैंने बहुत से ज्यादा लंबा लिखा आप दो वो सेल्स वाला ओवर एस्टिमेटेड सेल्स और ओवर एस्टिमेटेड वाला वो मैंने अच्छा लिखा था। मेरे एमसीक्यू में कितने मार्क्स और दूसरे से आपने एमसीक्यू जिसमें इतना कॉन्फिडेंट था तुम बोलो तुम एमसीक्यू 3-4 एमसीक्यू गलत थे मेरे को पता था तू गलत मेरे 3-4 एमसीक्यू गलत तू गलत। मेरे 3-4 एमसीक्यू गलत थे ये मेरे को पता था पर मेरे फर्स्ट सेकंड के थोड़े गलत नहीं, मेरे फर्स्ट के गलत। मैंने फर्स्ट का फर्स्ट का मारा। मैंने सारे जी साहब लेट्स बिगिन।